नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि कहानी के प्रमुख तत्वों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कहानी व अन्य साहित्यिक विधाओं में जो संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कहानी और उपन्यास को लेते हैं। कुछ आलोचक कहानी को उपन्यास का लघु संस्करण और उपन्यास को कहानी का वह संस्करण कहने का भ्रम पालने लगे थे, किंतु कहानी न केवल वस्तु विन्यास की दृष्टि से वरन शिल्प प्रधान की दृष्टि से भी उपन्यास से सर्वथा भिन्न है। केवल आकारजन्य भेद को ही कहानी और उपन्यास की विभाजक रेखा मानकर चलने वालों के प्रति बाबू गुलाब राय ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा है, ऐसा कहना वैसा असंगत होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को एक छोटा बैल और बैल को एक बड़ा मेंढक कहना। अतः इन दोनों विधाओं में केवल आकारजन्य भेद ही नहीं वरन विषय वस्तु शैली और शिल्प में भी बड़ा अंतर है। कहानी का आकार लघु होता है, इसमें एकान्विति को प्रमुखता दी जाती है, उसमें लेखक के जीवनानुभव का एक अंश प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहती है, जबकि उपन्यास में जीवन की अनेक रूपता तथा मानव जीवन के बृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। उपन्यास के पास एक व्यापक फलक है जिस पर वह मानव जीवन की जटिल परिस्थितियों का समग्र चित्र प्रस्तुत कर सकता है, जबकि कहानी के फलक पर कहानीकार अपनी संवेदना को केंद्रानुभूत बनाता है। कहानी में कथानक उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उपन्यास में होता है। कथानक को कम महत्व देकर भी एक कुशल कहानीकार भावोत्पादक कहानी की सृष्टि कर सकता है। कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक की मूल संवेदना के गर्भ तक शीघ्र पहुंचने की क्षमता होती है, जबकि उपन्यास में यह सब कार्य धीमी गति प्राप्त करना है। कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है, जबकि उपन्यास में घनत्व व गहराई के साथ विस्तार और फैलाव भी होते हैं। कहानी में किसी एक तत्व का ही समुचित विकास हो पाता है और अन्य तत्व गौण रहते हैं, जबकि उपन्यास में सभी तत्वों के समुचित विकास का पर्याप्त अवसर रहता है। अगली जो विधा है एकांकी, कहानी और एकांकी। एकांकी की परिभाषा देते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, एक में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। कहानी का लक्ष्य भी जीवन के किसी एक मनोभाव विशेष को उद्घाटित करना है। कुछ लेखक उद्देश्यगत इसी समानता को लेकर एकांकी को रंगमंच पर खेला गया कहानी का लघु संस्करण कहकर कहानी और एकांकी की समीपता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किंतु उद्देश्यगत समानता होते हुए भी कहानी और एकांकी में शिल्प की इतनी अधिक भिन्नता है कि उसके कारण इन दोनों की कथा वस्तु की अभिव्यक्ति में गहन अंतर आ जाता है। अतः कहानी एकांकी से स्पष्टतः भिन्न विधा है। कहानी एवं रेखाचित्र। कहानी में घटना हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन रेखाचित्र में घटना की उपस्थिति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इस प्रकार कहानीकार कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति का सुविधानुसार अनुसरण कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रेखाचित्र के दो प्रमुख तत्व माने हैं, घटना का निषेध व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, जबकि कहानी में इसका समावेश आवश्यक नहीं है। कहानी एवं निबंध। रचनात्मक दृष्टि से ललित निबंध और कहानी में समानता दिखाई देती है, क्योंकि ललित निबंध में भी कथात्मक प्रश्रय मिल जाता है, मगर लेखक का व्यक्तित्व निबंध में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है, जबकि कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं होती। आज कहानीकार तो कहानी में निर्वैयक्तिक होना आवश्यक समझता है। कहानी और निबंध दोनों की प्रतिपादन पद्धति में मूलभूत अंतर है। कहानी कथानक, चरित्र आदि के माध्यम से किसी संवेदना का प्रतिपादन करती है, जबकि निबंध में विवेचना द्वारा ही किसी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है। कहानी एवं गद्य गीत, खंडकाव्य, रिपोर्ताज। गद्य गीत में रचनाकार अपने मानव मन की कल्पित भावना को शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति देता है, जबकि कहानी में स्पष्ट रूप से मन की संवेदना को चित्रित किया जाता है। गीत में लेखक अपने अंतःकरण की भावनाओं को लय में बांधकर प्रस्तुत करता है।
प्रभाव एवं एकान्विति की दृष्टि से कहानी और गीत समान है, मगर गीत में जिस लय की आवश्यकता होती है उसकी कहानी में नहीं। कहानी गद्यात्मक है जबकि गीत पद्यात्मक है। खंड काव्य में कथानक, चरित्र, वातावरण आदि तत्व कहानी के समान होते हैं, परंतु कहानी और खंड काव्य की रचनात्मक प्रकृति में भी अंतर है। कहानी गद्य विधा है जबकि खंड काव्य पद्य विधा। रिपोर्ताज नया रचनात्मक माध्यम है। अन्य विधाओं को अपर्याप्त मानने पर रचनाकार रिपोर्ताज लिखता है, जिसमें वह सभी विधाओं का सूक्ष्म समाहार करता है, जबकि कहानी अपने स्वरूप को अलग ही रखती है।